Hello my dear friends, I am Vaishali. I am back with my next video. In this video I will explain you exercise 7.4. Please read the question number 1. In a figure, A is the center of the circle, angle ABC is 45 degree and AC है वो है 7√2 centimeter. Find the area of the segment BXC. अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो उसमें क्या लिखा है, एंगल ABC 45 डिग्री गिवन है, AC है वो रेडियस है सर्कल का, उसकी वैल्यू है 7√2. फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट BXC. अभी एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इन अ ब्रैकेट आर थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2. तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये तो कंफर्म है. जो वैल्यूज़ आपके पास में है गिवन तो उसे आप डायरेक्टली पुट करोगे, जो नहीं है उसे आप फाइंड करोगे. R equal to AC, रेडियस ऑफ द सर्कल 7√2 सेंटीमीटर. अगर आपने ट्रायंगल ABC को देखा तो उसमें आपको क्या दिख रहा है कि सेगमेंट AB है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट AC को. क्योंकि एक सर्कल में जितने भी रेडियस बनाते हो वो सभी सेम होते हैं. अगर आपके दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो आपको आइसोसेलेस थ्योरम से क्या पता है कि वो साइड के अपोजिट में जो भी एंगल होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ACB. एंड AC के अपोजिट में आपका कौन सा एंगल है, एंगल ABC. तो ये दोनों एंगल भी आपके एग्जैक्टली सेम होंगे. ABC 45 डिग्री है तो ACB भी 45 डिग्री होगा. ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABC अभी आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. थीटा मतलब एंगल A की वैल्यू फाइंड करनी है. आपके पास एंगल B और एंगल C की वैल्यू तो ऑलरेडी है, तो एंगल A आप फाइंड कर सकते हो. कैसे, आपको एक रिजल्ट पता है, उसका यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे. सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, तो जितने भी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होते हैं उनका एडिशन करोगे तो 180 डिग्री होता है. तो एंगल ABC 45 डिग्री है, ACB भी 45 डिग्री है. BAC की वैल्यू आपको पता नहीं है, यहाँ पे है 180. 45 प्लस 45 आपका 90 हो गया. तो BAC क्या है, 180 माइनस 90, दैट इज योर 90. ओके, नाउ BAC मैंने आपको क्या बोला था, जो भी एंगल होता है उसके अपोजिट में जो आपका आर्क बनता है वो दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है. तो BAC के अपोजिट में आपका कौन सा आर्क बन रहा है, मेजरमेंट ऑफ आर्क BXC. तो BAC इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ आर्क BXC. BAC आपका थीटा है और थीटा दैट इज 90. BAC की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है. तो आपने सभी वैल्यूज फाइंड कर ली है, अभी फॉर्मूलाज में पुट कर दो. तो एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इन अ ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2. आर की वैल्यू है 7√2, पाई की वैल्यू आपको 3.14 ऑलरेडी पता है, थीटा होता है 90 और 360 तो आपने एज इट इज कॉपी किया, माइनस साइन 90 अपॉन 2. नाउ वी विल सिंप्लीफाई. दिस जीरो विल बी कैंसल. 9 1s are 9, 9 4s are 36. 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका 49 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लोगे तो क्या होगा, 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो 49 इंटू 2 आपका क्या आएगा, 98. 3.14 कॉपी करो, डिनोमिनेटर के 4 को भी कॉपी करो, माइनस साइन 90 आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पता है, साइन 90 क्या होता है 1. सो साइन 90 इज योर 1. तो साइन 90 आपका 1 आ गया. ओके, वी विल सिंप्लीफाई फर्दर. अभी हमने डिनोमिनेटर सेम करने का ट्राई किया. न्यूमरेटर में 1 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो ये हो गया आपका 4. ओके, 98 एज इट इज कॉपी किया. 3.14 माइनस 2 करेंगे, 3.14 माइनस 2
तो आपका आंसर क्या आएगा 4 1, ये पॉइंट एज इट इज 3 माइनस 2 1, तो आपका आ गया 1.14/4। अभी हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करके देखेंगे। यहाँ पे क्या किया, 98/4 को हम लोग ने सिंप्लीफाई किया, डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आता है 24.5। चेक हियर। सो 4 2 ज़ा 8, 9 माइनस 8 आपका 1 होगा। ये 8 को एज इट इज कॉपी करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 18 माइनस 16 आपका कितना आएगा 2, बट 2 है वो तो 4 से लेस है, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे, ये हो जाएगा 20। 4 5 ज़ा कितना हो गया आपका 20, तो 20 माइनस 20 कितना आ गया आपका 0, 24.5, और यहाँ पे है 1.14। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, होप सो यू आर क्लियर विथ योर डाउट्स। आपको ये क्वेश्चन समझ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। ओके, जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें हमें एंगल ABC की वैल्यू 45 डिग्री दी है, ठीक है, बट हमारा आंसर जो हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे है वो अलग आता है। तो वो आंसर जो गिवन है, अगर आपका एंगल A है वो 45 होगा तो वो आंसर आपको आता है। तो जो इसमें चेंजेस है, लाइक आपका पहले वाले में एंगल A 90 था। ओके, ये जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है इसमें मैंने एंगल A को 45 लेके सॉल्व किया है, तो भी बहुत इजी है। अगर आपके एग्ज़ाम में एंगल A की वैल्यू नहीं गिवन है, आप उसको फाइंड करोगे। अगर आपके एग्ज़ाम में एंगल A की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है तो उसे पुट करके सिंप्लीफाई करोगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आर्क रेडियस AC 7√2 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट ऑफ आर्क BXC। आर्क BXC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, वो है BAC। बट एंगल BAC की वैल्यू वो आपको 45 ऑलरेडी गिवन है, वो हो गया आपका थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो गई है यहाँ पे 45 डिग्री। ओके, सो डायरेक्टली वी विल पुट इन द फॉर्मूला एरिया of the segment BXC is equals to R square in a bracket pi theta upon 360 minus sin theta upon 2। R की वैल्यू है 7√2, पाई आपका 3.14 होगा, थीटा आपका 45 है, 360 को एज इट इज कॉपी किया, माइनस साइन 45 अपॉन 2। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस 2 एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, तो आपको आंसर आता है 98। अभी हमारे पास जो 45 है और अपॉन 360 है उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, रिमेनिंग 1, सो 5 2 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, तो 3.14 अपॉन 8 माइनस साइन 45 आपका क्या होता है। सबसे पहले ट्रिको के टेबल को आपके सामने लाओ, उसमें क्या क्या डिग्री थी 0 30 45 60 90। तो ये डिग्री की वैल्यूज़ आपने कैसे लर्न की है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो आपका 45 कितना हो गया 1/√2, यहाँ पे आपने वो पुट कर दिया। अभी यह हो गया आपका 98, 3.14 को एज इट इज कॉपी किया, डिनोमिनेटर के 8 को एज इट इज कॉपी किया। अभी आपका 2 एंड √2 का मल्टीप्लिकेशन होके आपको आएगा 1/2√2। ओके, क्यों न्यूमरेटर में आपके 1/√2 है, डिनोमिनेटर में आपके 2/1 है। जो 2/1 आपके डिनोमिनेटर में है उससे जब आप न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो उसका रेसिप्रोकल होके क्या आ जाता है 1/2, तो आपको आएगा 1/√2 इंटू 1/2, तो 2 इंटू √2 क्या आ गया 2√2। ओके, सो 98 को अगेन कॉपी किया, 3.14 अपॉन 8 माइनस,
अभी जो मेरा डिनोमिनेटर में 2√2 है उससे मैं और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूँगी। वो कैसे हो सकता है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 2√2 से, तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 1 इज 2√2, 2 इंटू √2, 2 इंटू √2 आपका क्या आएगा? 4 √2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, √2 इंटू √2 का स्क्वायर, ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 आपका आंसर आएगा 8। ओके, नाउ 98 को एज इट इज कॉपी किया, 3.14 अपॉन 8 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू है 1.41, उससे पुट किया, डिनोमिनेटर के 8 को एज इट इज कॉपी किया। √2 की वैल्यू 1.41 होती है, ये आपको लर्न करना होगा, बट मोस्टली बोर्ड्स के एग्जाम में गिवन होता है। ओके, तो 2 इंटू 1.41 आपका क्या आएगा? 2.82 अपॉन 8, एन जो आपके अदर थे उसको आपने एज इट इज कॉपी किया। अभी हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करके देखेंगे। डिनोमिनेटर में दोनों को 8 है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है। क्या होगा? 98 इन अ ब्रैकेट 3.14 माइनस 2.82 अपॉन 8। ओके, अभी इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग करके देखेंगे। तो 3.14 माइनस 2.82 क्या होगा? 4 माइनस 2 आपका 2 आएगा, 1 लेस है 8 से, तो आपने कैरी किया 1 से, ये हो गया 11, 11 माइनस 8 आपका हो जाएगा 3, ये पॉइंट को एज इट इज कॉपी किया, ये हो गया 3 आपका 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 आंसर आएगा 0, तो 0.32 आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर मिला। ओके, नाउ 0.32 इंटू 98 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 31.36 अपॉन 8। अब ओके, तो इसका सिंप्लीफिकेशन भी हम लोग करके देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा 31.36, सो 8 3 ज़ा आपका क्या आता है? 24, 8 4 ज़ा 32 है जो ग्रेटर है 31 से, तो 8 3 ज़ा लेंगे तो वो होगा हमारा 24। 31 माइनस 24 आपका कितना आता है? 7, बट 7 है वो 8 से लेस है, तो यहाँ से आप 3 को कॉपी करोगे। 8 9 ज़ा आपका क्या आता है? 72। ओके, तो 73 में से अगर आपने 72 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आएगा 1। 1 भी 8 से स्मॉल है, तो यहाँ पे जो आपका 6 है उसको कॉपी कर लो। 8 2 ज़ा 16 आता है, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप स्टॉप कर लोगे। अभी डेसिमल आपके राइट हैंड साइड से 2 नंबर्स के पहले है, तो आप भी जो आपका आंसर आया है उसमें आप राइट हैंड साइड से 2 नंबर्स के पहले लगा दोगे। ओके, तो आपका आंसर आ गया 3.92 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया है इसलिए यूनिट का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, मेजरमेंट ऑफ आर्क PQR 60 डिग्री है, OP आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, पाई 3.14 एंड √3 आपको 1.73 गिवन है। अभी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है। अगर आप इस पार्ट को देखते हो तो आपको शेडेड रीजन क्या मिल रहा है? सेगमेंट ऑफ द सर्कल है। अभी सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता था उसका फॉर्मूला देख लो, r² इन अ ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 r दैट इज OP क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ आर्क PQR के अपोजिट में कौन सा एंगल बनता है? POR, वो है आपका 60, तो थीटा हो गया आपका 60 क्योंकि एंगल POR है आपका 60 डिग्री, क्योंकि उसके अपोजिट में जो मेजरमेंट ऑफ आर्क होता है और एंगल ये दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR, फॉर्मूला r² इन अ ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। नाउ r इज योर 10, सो 10 का स्क्वायर, पाई इज योर 3.14, थीटा आपका 60 डिग्री है अपॉन 360 माइनस
साइन 60 क्या होगा, √3/2। कैसे? 0, 30, 45, 60, 90। साइन का 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 इज √3/2 एंड 90 इज योर 1। तो साइन 60 हो गया √3/2। फिर 10 का स्क्वायर है 100, ये 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो आपका क्या आ रहा है, 3.14/6 माइनस 2 2 जा आपका होगा 4। नाउ 100 3.14/6 को एज इट इज कॉपी कर लिया और √3 की वैल्यू आपको गिवन है, वो है 1.73। अभी इसमें मैंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3.14 इंटू 4 माइनस 1.73 इंटू 6/6 इंटू 4। तो 3.14 इंटू 4 करोगे तो आपको क्या आएगा, 12.56 माइनस 1.73 इंटू 6 करोगे तो आएगा 10.38। 6 4 जा आपका है 24। फिर अभी इसका सब्ट्रैक्शन करना है, बहुत इजी है। 12.56 माइनस 10.38। सो 6 आपका लेस है 8 से, तो कैरी करेंगे। 16 माइनस 8 होगा 8, 4 माइनस 3 होगा 1, ये पॉइंट को कॉपी कर लो। 2 माइनस 0 2 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा। तो आंसर क्या आ गया, 2.18/24। 100 को एज इट इज कॉपी किया, 2.18/24। अभी 2.18 है, मुझे डेसिमल को रिमूव करना है, तो क्या करूंगी, 100 से मल्टीप्लाई करूंगी और 100 से डिवाइड भी करूंगी। 100 ही क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स है, जितने नंबर्स हैं मुझे उतने ज़ीरो चाहिए। 2 नंबर्स थे इसलिए मैंने 2 ज़ीरो लगाए। ओके, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 2.18 इंटू 100 होगा 280। ये 100 कैंसिल, तो आपको क्या आ गया, 218/24। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग करके देखते हैं। ओके, सो 24 280। सबसे पहले जो 21 है वो लेस है 24 से, तो हम लोग को ये 3 के 3 नंबर का सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो 24 8 जा क्या होता है, तो 24 8 जा आपका क्या होता है, 192। 24 9 जा क्या होता है, 260। आपको 218 चाहिए या उससे लेस चाहिए, तो आप लोगे 9 जा 216। आपका कितना आएगा, 2। बट 2 है वो 24 से बहुत लेस है, तो आप यहाँ पे अभी क्या लोगे, पॉइंट। तो ये हो गया आपका 20 भी 24 से लेस है, तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, आप अगेन 0, तो मतलब आपने ले लिया 200। तो आपने पॉइंट के साथ में एक और एक्स्ट्रा 0 लिया, मतलब यहाँ की पेयरिंग आपने तोड़ दी, तो यहाँ पे आप एक और एक्स्ट्रा 0 लोगे। ओके, नाउ 24 8 जा आपका क्या आता है, 200। तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया, फाइनल आंसर क्या आ गया, 9.08। एरिया था इसलिए यूनिट का स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। Hope so you are clear with your doubts. If you have any doubt, you can ask me in comment section. I will reply you as soon as possible. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.